नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। अंबिकापुर के महामाया मंदिर में भक्त सुबह से पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना कर रहे हैं। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर और डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में भी तड़के से श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। बस्तर के मां दंतेश्वरी मंदिर, डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर, बिलासपुर और रायपुर के महामाया मंदिर समेत प्रदेश के 10 प्रमुख मंदिरों में विशेष आरती के साथ मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेन रद्द कर दी गई है। ये ट्रेनें 5 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच अलग अलग तारीखों में नहीं चलेगी। इसमें 10 एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं, जिनमें बिलासपुर और रायपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें हैं, जबकि कुछ ट्रेनें नागपुर मंडल के गोंदिया से होकर जाती है। इस वजह से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मरम्मत और ट्रैक का काम किया जाना है। इसके लिए वहां ब्लॉक किया गया है। रेलवे ने बताया है कि इस काम के चलते गोंदिया की अप मेन लाइन नंबर 5 करीब 20 दिनों तक बंद रहेगी। इसी वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 19 मार्च और कल 20 मार्च को भी कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती है, बिजली गिर सकती है। इसके बाद अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है, जिससे लोगों को चुभती गर्मी से राहत मिलेगी। रायपुर से दुर्ग लौट रहे एक युवक की कुम्हारी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक स्कूटी से अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गया। हादसा इतना गंभीर था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान दुर्ग निवासी शुभम गुप्ता के रूप में हुई है। शुभम किसी काम से रायपुर गए थे और वहां से वापस दुर्ग लौट रहे थे। जैसे ही वे कुम्हारी क्षेत्र में पहुंचे, तभी यह हादसा हो गया। घटना बुधवार देर रात कुम्हारी थाना क्षेत्र की है। दुर्ग जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को जिला खाद्य विभाग की टीम ने ग्राम पंचायत रसमड़ा के बोड़ाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में स्थित पापूषा गैसेस प्राइवेट लिमिटेड पर अचानक छापा मारा। जांच के दौरान कई तरह की अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर और एलपीजी जब्त किया गया है। चैत्र नवरात्रि पर्व को लेकर रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में प्रशासनिक अधिकारियों और मंदिर ट्रस्ट की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें नवरात्रि के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। हर साल पार्किंग को लेकर हो रहे परेशानियों को देखते हुए इस बार 20 एकड़ में पार्किंग बनाई गई। रायपुर में 26 साल पुराने हाउसिंग लोन घोटाले में कार्रवाई हुई है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने 1.86 करोड़ रुपए के फर्जी लोन मामले में गृह निर्माण सहकारी समिति के तत्कालीन अध्यक्ष थावर दास माधवानी और आवास पर्यवेक्षण बसंत कुमार साहू को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि गरीबों को मकान देने के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया। 186 लोगों के नाम पर 1-1 लाख रुपए का लोन पास कराया गया, लेकिन जमीन पर एक भी मकान नहीं बना। जब जांच टीम मौके पर पहुंची तो जिन जगहों पर मकान निर्माण दिखाया गया था, वहां कुछ भी नहीं था। बिलासपुर में बगैर मान्यता के सीबीएसई कोर्स की पढ़ाई कराने और 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को सीजी बोर्ड एग्जाम दिलाने को लेकर अब शिक्षा विभाग ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया गया है। वहीं स्कूल प्रबंधन की इस मनमानी और धोखाबाजी को लेकर पेरेंट्स में नाराजगी है। यही वजह है कि यहाँ विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पेरेंट्स का कहना है कि प्रवेश के समय स्कूलों ने सीबीएसई से संबंध होने का दावा किया था। इसी आधार पर पूरे शिक्षा सत्र में बच्चों को सीबीएसई कोर्स की पढ़ाई कराई गई। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।